हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सजाती श्रेणी क्या होती है, आइसोमरिज्म यानी आप बोल सकते हो समावयवता क्या होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है हाइड्रोकार्बन। तो आप बोल सकते हो वे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, या आप बोल सकते हो ऐसे यौगिक जो किससे मिलके बने हुए हों, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए हों, उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उनको आप क्या कहते हो? हाइड्रोकार्बन कहते हो। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे यौगिक जो केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आइए लिखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसके बारे में। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है देखते हैं। क्या होता है हाइड्रोकार्बन? तो आप लिख सकते हैं वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जो किसके मिलके बने हुए होते हैं? जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलते हैं। जो केवल केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आप बोल सकते हैं CH4 यानी मीथेन, C2H6 यानी आप बोल सकते हैं एथेन। ये सब क्या है बाबू? ये सब क्या है? प्रोपीन बोल सकते हैं। प्रोपीन C3H6 सॉरी H8। ये क्या? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सभी क्या है बाबू? हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। ये किसके मिलके बने हुए हैं? तो ये केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं। किससे मिलके बने हुए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। आइए हाइड्रोकार्बन के प्रकार देख लेते हैं। तो आपके सिलेबस के अनुसार हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन का प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार में हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोकार्बन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो आप लिख सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या वो लिख सकते हैं आप? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या लिख सकते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो आप बोल सकते हो कि किसी यौगिक में कि अणु में उपस्थित वे हाइड्रोकार्बन जिसके अणुओं में उपस्थित कार्बन क्या करता है? एकल बंध द्वारा अपनी संयोजकता पूर्ण कर लेता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी कौन सा? संतृप्त वाला। तो आइए लिखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आइए देखते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु वे हाइड्रोकार्बन जिसके
अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा अपना संयोजकता पूरा कर लेता है, अपनी संयोजकता पूर्ण कर लेता है, संयोजकता पूर्ण कर लेता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्या लिख सकते हो? इसकी ज्वाला नीले रंग की होती है। कैसी होती है? नीले रंग की होती है, कैसी होती है बाबू? तो इसकी ज्वाला कैसी होती है? नीले रंग की। किस रंग की? नीले रंग की है। यानी जैसे कि हम अपने घर पे अपने यहाँ क्या यूज करते हो आप? एलपीजी जलाया जाता है, यानी गैस जलाया जाता है, तो उसका अगर ज्वाला देखोगे, यानी वो जलते हुए अगर देखोगे, तो आपको कैसा दिखेगा? नीले रंग का जलता हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा? नीले रंग का। उसमें किसी भी प्रकार का धुआं नहीं होता है। तो कैसा दिखता है? नीले रंग का दिखता है। कौन नीले रंग का दिखता है? अगर इनको जलाया जाए, किसको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या किया जाए? जलाया जाए, तो इनकी ज्वाला कैसी दिखेगी? नीले रंग की दिखेगी। कैसी दिखेगी? नीले रंग की। आइए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन का एग्जाम्पल क्या होगा बाबू? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये कैसे होते हैं? मीथेन, एथेन और प्रोपेन, ये कैसे होते हैं? तो ये क्या होते हैं बाबू? ये इनके जो संयोजकता होती है एकल बंध द्वारा पूर्ण हो गई होती है। जैसे कि ये क्या है? सी, ये क्या हो गया बाबू? 4 गो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया। ये क्या हो गया? 4 गो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, यानी ये क्या बना गया? एथेन बना लिया। क्या बना लिया? एथेन बना लिया। इसको हम क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेन कहते हैं। अब मीथेन जैसे 2 कार्बन है, तो ये क्या करेंगे? अपनी संयोजकता एकल बंध द्वारा पूर्ण कर रहे हैं। कैसे पूर्ण कर रहे हैं? एकल बंध द्वारा। एकल बंध, इसको क्या कहेंगे? सॉरी, ये है मीथेन, ये है एथेन, और अगला ये क्या है बाबू? 3 कार्बन वाले, ये क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन से अपनी संयोजकता पूर्ण कर रहे हैं। कार्बन है और हाइड्रोजन है। क्या क्या है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। ये क्या कर लिया? अपनी संयोजकता पूर्ण कर लिए, और ये क्या बना गया? मीथेन, एथेन, और ये क्या बना लेगा? प्रोपेन बना लेगा। क्या बना लेगा? प्रोपेन बना लेगा। मीथेन, एथेन और प्रोपेन। आगे इसी प्रकार से क्या है? चलती रहेगी, श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। दूसरा क्या है बाबू? दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? आइए लिखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो लिख सकते हैं आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा कार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या लिख सकते हैं हम? वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जो एकल, जिसमें वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन जिसके अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु एकल बंध बनाने के बाद भी इसकी एकल बंध बनाने के बाद भी इसकी
संयोजकता पूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं होती तथा कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध द्वारा बंध बनाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू उनको? तो उनको हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं एथिलीन। ये क्या है बाबू? 2 कार्बन है और 4 गो हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 4 गो। इसकी भी 4 संयोजकता पूरी, इस कार्बन की भी 4 संयोजकता पूरी, लेकिन बीच में ये क्या बनाया है? द्विबंध बनाया है। क्या बनाया है? द्विबंध बनाया है। और ये क्या बनाया है? एकल बंध है। एकल बंध है, यानी एकल बंध बनाने के बाद भी इनकी संयोजकता क्या नहीं हुई है? पूर्ण नहीं हुई है। किसकी? इस अणु की क्या हुई है? एकल बंध बनाने के बाद भी कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण ये कार्बन के अणु आपस में क्या बना ले रहे हैं? द्विबंध बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं? द्विबंध बना ले रहे हैं। इसको आप क्या कहते हो? तो इसको हम कहते हैं एथिलीन। क्या कहते हैं बाबू? एथिलीन कहते हैं। ये क्या है? एथिलीन है। दूसरा क्या है बाबू? दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा आप लिख सकते हैं बाबू एसिटिलीन। क्या लिख सकते हैं? एसिटिलीन। एसिटिलीन कैसा होता है बाबू? कार्बन से 3 कार्बन की क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई, यानी 3 संयोजकता दोनों की पूरी हो गई। किसकी? दोनों की क्या हो गई? 3 संयोजकताएं पूरी हो गई। और इधर से एक हाइड्रोजन लगा के आप क्या कर सकते हैं? इसका संयोजकता पूरा कर सकते हैं। ये क्या है? त्रिबंध है। क्या है? त्रिबंध है। और ये क्या है? ये दोनों क्या है? एकल बंध है। कैसे बंध है? एकल बंध है। बना क्या आ रहा है बाबू? एसिटिलीन। क्या बना रहा है? एसिटिलीन। क्या बना रहा है? एसिटिलीन बना रहा है। क्या बना रहा है? एसिटिलीन। इसका ज्वाला कैसा होता है बाबू? तो इसका ज्वाला लाल होता है तथा इनमें से धुआं निकलता है। क्या निकलता है बाबू? धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं निकलता है। कहाँ से? आप बोल सकते हैं असंतृप्त कार्बन को अगर क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है, तो उनकी ज्वाला कैसी होगी? लाल होगी। ज्वाला तो लाल होगी, पर इनमें से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा? धुआं। लेकिन अगर आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखे हुए, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कहीं से धुआं नहीं निकल रहा था। ज्वाला कैसी निकल रही थी? तो नीले रंग की। कैसी निकल रही है? नीले रंग की। यहाँ पे कैसी निकल रही है बाबू? लाल रंग की। कैसी निकल रही है? लाल रंग की। इसको आप क्या कहते हो? तो इसको बोल सकते हैं एल्केन। क्या बोल सकते हो आप इसको? तो इनको हम बोल सकते हैं एल्केन। एल्केन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्केन। इनको अगर एल्केन बोल सकते हो, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को तब फिर क्या बोल देंगे बाबू? तो इनको एल्कीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एल्कीन। यानी वो क्या है? एल्केन है, तो ये क्या है? एल्कीन है। ये क्या है? एल्केन है। वो क्या है? एल्कीन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या है बाबू? एल्केन है। वो क्या है? एल्कीन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है बाबू
CnH2n+2। ये क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र होता है। एल्केन के सामान्य सूत्र क्या होते हैं, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। n क्या होता है, n आप बोल सकते हो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या होती है, सिंपल सी बात। कार्बन की संख्या जितनी होगी उससे दुगुनी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी। n से क्या कर देंगे, यानी मान लीजिए आपने लिखा है C1 और फिर एक एल्कीन बनेगा, नहीं बनेगा, यहाँ लिखिए C2H4। n की जगह पे क्या लिख दोगे, 2, 2 दूना 4, यानी ये क्या है, एक प्रकार की एल्कीन है। एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं समयावस्था क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए समयावस्था के बारे में देखते हैं। आज का दूसरा टॉपिक है समयावस्था, उसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है समयावस्था। तो आप बोल सकते हैं ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र क्या हो, समान हो, पर उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो, अलग अलग हो, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बाबू समावयवी आयन। और इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को कहते हैं समावयवता। क्या कहते हैं, समावयवता। आइए समावयवता के बारे में देखते हैं क्या होती है समावयवता। समावयवता क्या होती है बाबू, तो समावयवता में आप क्या लिख सकते हैं, समावयवता में लिख सकते हैं वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है परंतु भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। समावयवता, समावयवता यानी आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में क्या होते हैं, आइए देखते हैं समावयवता क्या होती है। तो लिख सकते हैं वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, क्या होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें समावयवी आयन कहते हैं, उन्हें समावयवी आयन कहते हैं, उन्हें समावयवी यौगिक कहते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। तो समावयवता क्या होती है बाबू, तो आप बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपके यहाँ आपने देखा होगा कि मिट्टी का ही क्या बना हुआ होता था, पहले बर्तन बना हुआ होता था जिसमें खाना बनाया जाता था। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते थे जिसमें क्या बनाए जाते थे, खाना बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे, खाना बनाए जाते थे। और मिट्टी के ही बर्तन में क्या किया जाता था, खाना बनाया जाता था। मिट्टी के ही बर्तन का चूल्हा होता था, यानी मिट्टी का ही बना हुआ होता था चूल्हा। चूल्हा का क्या काम होता था, खाना बनाना, यानी चूल्हे पे क्या करते थे आप, खाना को पकाते थे। बट बनता कहाँ था बाबू, तो बनता तो कहाँ था, मिट्टी के बर्तन में। कहाँ बन रहा था, मिट्टी के बर्तन में बन रहा था। यानी तुम बोल सकते हो बना तो दोनों मिट्टी का ही है। मान लो चूल्हा है, चूल्हा भी तो किसका बना हुआ है, मिट्टी का। और ये बर्तन है जिसमें थाली है, जिसमें क्या करते थे आप, खाना खाते थे, ये भी किसका बना हुआ है, मिट्टी का ही बना हुआ है। लेकिन इनके दोनों गुण क्या है, अलग अलग है। गुण क्या है इन दोनों के, अलग अलग हैं। यानी आप बोल सकते हैं ये कैसे हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं, यानी बोल सकते हो क्या है, समावयवी है। तो क्या होते हैं बाबू, समावयवता क्या होती है, ये आपको समझ में आई होगी कि समावयवता क्या होती है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ब्यूटेन और मेथिल प्रोपेन। ब्यूटेन और मेथिल प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र देखोगे अगर आप तो C4H10 होता है।
सूत्र क्या होता है C4H10, यानी आप बोल सकते हो अणुसूत्र तो क्या है, अणुसूत्र समान है बट इनकी संरचनाएं क्या हो जाएंगी, भिन्न भिन्न हो जाएंगी। संरचना देख लेते हैं बना के, आइए देखते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, ये क्या हो गया बाबू, कार्बन हो गया। ये हाइड्रोजन से इनको क्या कर दो, संतुलित कर दो। लो हमने क्या किया, इनको हाइड्रोजन से संतुलित कर दिया। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन से संतुलित कर दिया इन्होंने। इनको हमने क्या देखा, 3 तो 5 2 7 3 10, यानी हाइड्रोजन की संख्या 10 है, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। इसको आप क्या बोल देते हैं, तो ब्यूटेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्यूटेन बोल देते हैं, ब्यूटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटीन बोलते हैं। अगला है बाबू कि ये ही देखिए, ये क्या होगी, सबकी संयोजकता है, भर दो आप जो बाकी हैं, ये हाइड्रोजन से भर दो। सबकी संयोजकता किससे भर दो, हम हाइड्रोजन से भर देंगे। लीजिए सबकी संयोजकताएं किससे भर दी गई, हमने इन किससे भर दी, हाइड्रोजन से। यानी ये भी तो कह रहे हैं कि इसकी संरचना क्या है, भिन्न भिन्न है। क्या है, भिन्न है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, मेथिल प्रोपीन। क्या बोलते हैं, मेथिल प्रोपीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं, मेथिल प्रोपीन। यानी ये क्या है, नाम भी चेंज हो गया। ब्यूटेन इसको क्या कहते हो, ब्यूटेन इसको क्या कहते हैं, मेथिल प्रोपीन। ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। क्या है, आइसोमर है, एक दूसरे के क्या है बाबू, ये दोनों आइसोमर है। यानी इनका परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं, परमाणु संख्या क्या है, सॉरी इनका क्या बोल सकते हैं, आणविक जो संरचना है तो वो तो समान दिख रही है। ये क्या दिख रही है, जो अणुसूत्र होता है वो क्या है, समान है, C4H10 है। बट इनका संरचना क्या है, इनकी संरचना क्या है, अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण बाबू ये क्या है, एक दूसरे के समावयवी हैं। क्या है, समावयवी हैं। आइए आगे देखते हैं क्या होता है बाबू, सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी के बारे में जानते हैं, तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं, सजाती श्रेणी के बारे में जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि सजाती श्रेणी क्या किसको कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, आइए लिखते हैं सजाती श्रेणी। सजातीय श्रेणी, सजाती श्रेणी क्या होती है, तो आप सजाती श्रेणी में क्या लिख सकते हैं बाबू, आप सजाती श्रेणी में लिख सकते हैं कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, सॉरी क्या लिख सकते हैं सजाती श्रेणी में, कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी, कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जिसका क्या हो, क्रियात्मक समूह समान हो परंतु क्या अलग अलग हो बाबू, अणुसूत्र के बढ़ते क्रम में रखे गए हो। किसके, अणुसूत्र के बढ़ते क्रम में रखे गए, उनको हम क्या कहते हैं, सजाती श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, सजाती श्रेणी। यानी आप लिख सकते हैं कि कार्बन के, कार्बनिक यौगिक, कार्बन के या कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी, कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी, कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी, किसका, कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जिसमें क्या हो बाबू, क्रियात्मक समूह पर समान हो। क्या हो, जिसमें श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह समान हो, समान हो और उनको बढ़ते और उनको बढ़ते हुए या घटते हुए, बढ़ते हुए या घटते हुए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक के, बढ़ते हुए या घटते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया हो, व्यवस्थित किया गया हो उस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं।
कौन सी श्रेणी कहते हैं बच्चा? सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी क्या होता है? कार्बनिक यौगिक का वह श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह क्या हो? समान हो और उनको बढ़ते या घटते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया हो, उस श्रेणी को आप क्या कहते हैं? उस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी। एल्केन श्रेणी को क्या लिख सकते हैं आप? जैसे CH4 लिख सकते हैं, C2H6 लिख सकते हैं, C3H8 लिख सकते हैं, C4H10 लिख सकते हैं। ये सब क्या है? सजातीय श्रेणी है। यानी अगर आप अंतर देखोगे तो इनके बीच अंतर क्या दिख रहा है? CH2 का अंतर दिख रहा है। देखो अगर आप आगे की ओर जा रहे हो, लो आप आगे की ओर जा रहे हो, CH2 का अंतर दिख रहा है। किसका अंतर दिख रहा है? CH2 का। किसका? CH2 का अंतर दिखे उसको क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी। अगर आप पीछे की ओर आ रहे हैं, पीछे की ओर आ रहे हैं, फिर भी किसका अंतर दिख रहा है? CH2 का अंतर दिख रहा है। किसका अंतर दिख रहा है? CH2 का क्या दिख रहा है हमको? अंतर दिख रहा है। ये क्या हो गया? एल्केन की श्रेणी हो गया। किसके श्रेणी हो गया? एल्केन की श्रेणी हो गया। आइए अगला देख लेते हैं बाबू हम कि एल्कोहल श्रेणी क्या होती है। एल्कोहल श्रेणी में भी देखेंगे आप तो क्या होगा? CH3OH, CH3OH, C2H5OH, 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 C3H7OH। ये सब क्या है बाबू? तो ये सब में क्या देखोगे तो इनके जो क्रियात्मक समूह है क्या है? सेम है। क्रियात्मक समूह क्या है? सेम है। यानी क्या है? एक जैसे हैं। क्रियात्मक समूह क्या है? एक जैसे। क्रियात्मक समूह क्या है? एक जैसे। अब देखो अगर आप बढ़ते हुए क्रम में देखोगे फिर इसमें CH2 का अंतर आएगा, फिर बढ़ते हुए आगे जाओगे तो CH2 का अंतर जाएगा, पीछे जाके देखोगे तो किसका अंतर आएगा? CH2 का, पीछे जाके देखोगे तो CH2 का अंतर। तो यानी सजातीय श्रेणी के क्या दिख रहे हैं बाबू? एक बार देख लो कौन सी सजातीय श्रेणी कैसे पहचानोगे। तो सजातीय श्रेणी को पहचानने के लिए आप क्या करोगे? उन जो भी दिए हुए हैं ग्रुप्स उनको आप देखोगे। ग्रुप्स में अगर क्या CH2 का अंतर मिल रहा है आपको, किसका अंतर मिल रहा है? CH2 का अगर आपको अंतर मिल रहा है तो वो कैसी श्रेणी होगी? सजातीय श्रेणी होगी। कैसी श्रेणी होगी? सजातीय श्रेणी होगी। आई होप आपको सजातीय श्रेणी समझ में आई होगी कि सजातीय श्रेणी होती क्या है। आगे देखते हैं सजातीय श्रेणी की विशेषताओं के बारे में लिखते हैं कि सजातीय श्रेणी की विशेषता क्या होती है। आइए सजातीय श्रेणी की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। ये कौन सा श्रेणी बाबू? अल्कोहल की श्रेणी है। अल्कोहल श्रेणी। ये श्रेणियां कैसी हैं? अल्कोहल की श्रेणी। वो कैसी है? एल्कीन श्रेणी है। क्या कौन सी श्रेणी है? एल्कीन श्रेणी है। आइए आगे आगे देखते हैं सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। तो हेडिंग डालते हैं सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। किसकी? सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। तो इसमें हम लिखते हैं सजातीय श्रेणी की विशेषताएं निम्न होती हैं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं निम्न होती हैं। विशेषताएं निम्न होती हैं। इसमें से पहला आप लिख सकते हैं श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अपनी से अगले या पिछले से CH2 का अंतर रखता है। किसका अंतर रखता है? CH2 का। दूसरा क्या लिख सकते हैं बाबू हम? तो दूसरा लिख सकते हैं बाबू श्रेणी के सभी सदस्य
सभी सदस्य समान गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? समान गुण प्रदर्शित करते हैं। कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं बाबू? समान गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप देख लेते हैं एल्कीन श्रेणी का सूत्र क्या होता है बाबू? एल्कीन श्रेणी का सूत्र, तो एल्कीन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का हो गया। एल्कीन श्रेणी का क्या होता है? एल्कीन श्रेणी का अगर देखेंगे आप तो सामान्य सूत्र तो हो गया CnH2n। ये किसका हो जाएगा? एल्कीन श्रेणी का। एल्काइन का क्या होगा बाबू? एल्काइन श्रेणी का होगा CnH2n-2। ये क्या हो जाएगा? एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। आइए तीसरा गुण देख लेते हैं। तीसरा गुण क्या होता है बाबू? तो तीसरा गुण में आप लिख सकते हैं अनुभार बढ़ने के साथ साथ किसी भी श्रेणी के सदस्य के भौतिक गुणों में क्रमित परिवर्तन आता है। तो आप लिख सकते हैं अनुभार बढ़ने के साथ साथ किसी भी श्रेणी में लिखिए कि श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। अगला क्या लिख सकते हैं हम? अगला लिख सकते हैं बाबू, अगला क्या लिख सकते हैं हम कि श्रेणी के सभी सदस्यों का रासायनिक गुण, सभी सदस्यों का रासायनिक गुण समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। तो विशेषताएं क्या है बाबू? सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या है? सजातीय श्रेणी की विशेषताएं निम्न है। पहला जैसे कि आप बोल सकते हो श्रेणी के प्रत्येक सदस्य क्या होते हैं? अपने के अगले या पिछले से क्या दिखाते हैं? CH2 का अंतर रखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या बाबू? श्रेणी के सभी सदस्य क्या करते हैं? समान गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे एल्कीन के समान गुण सूत्र ये गुणसूत्र करें, रासायनिक सूत्र ये होते हैं। एल्कीन के ये होते हैं, एल्काइन के ये होते हैं। अगला क्या बाबू? अनुभार अगर बढ़ाओगे, अनुभार के बढ़ने के साथ साथ किसी भी श्रेणी के सदस्यों का भौतिक गुण क्या होता है? परिवर्तित होता है। बट रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। थैंक यू।